हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल and also hit the bell notifications to get the updates from this channel। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके ये जो पर्सन है, पर्सन ऑन योर माइंड, इनकी एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून या फॉर्चून्स व्हील की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं एंड पेज ऑफ फायर की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। ऑफ कोर्स एक सडन वेज पर इनके एनर्जीज में शिफ्ट ये सेंस कर रहे हैं एंड दे आर रियली वेरी एक्साइटेड, they are really very passionate, they are optimistic towards this connection। um, मतलब यहाँ पर एक ऐसा सिनेरियो में देख रही हूँ, जब आप वॉकआउट करते हो यहाँ से, मतलब इस सिचुएशन से जब कभी भी आप वॉकआउट करते हो, तब आपके पर्सन एक्साइटमेंट में आते हैं, तब एक ज़ील में आते हैं, तब एक चेंज ये महसूस करते हैं अपने अंदर। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये अपोजिंग एनर्जीज की वजह से ही हो रहा है कि जब कभी आप पॉजिटिव फील करते हो, आपके पर्सन फियर्स में होते हैं या फिर इनके लाइफ में ये या तो कहीं पर स्टक महसूस कर रहे होते हैं, आपकी तरफ बढ़ने से रेजिस्ट कर रहे होते हैं। और जब कभी आप इनसे भागने की कोशिश करते हो तो आपके पर्सन हो सकता है एक पॉजिटिव फ्रेम में आते होंगे। तो यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है, फाइन। और यही इस पैटर्न की यहाँ पर एनर्जी पॉपअप हुई है आज, कि आपके पर्सन इसलिए भी शायद एक ऑप्टिमिज्म सेंस कर रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जीज ऑन द अदर हैंड आज थोड़ी सी लो हो सकती है। आप रेजिस्टेंस में बने हो सकते हो, आप आज बहुत सारे सिनेरियोज को टटोल रहे होंगे। आपने अपनी मैनिफेस्टेशंस पावर्स को डबल करने के लिए हो सकता है इनसे वॉक अवे किया होगा। अगर जितनी भी फेमिनिन्स यहाँ से वॉक अवे हो चुकी हैं इस पर्सन से, ये पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स भी हो सकते हैं या फिर वो सोलमेट जो डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी में है। तो यस, यहाँ पर एक जो शिफ्ट अभी पॉपअप हुआ है, ये एंटायरली आप दोनों की एनर्जीज को अपोजिंग वेज में चैनल कर रहा है। यानी कि आप एक डिफरेंट टैंजेंट पर हो, आपके पर्सन एक डिफरेंट टैंजेंट पर है। तो आपके पर्सन यहाँ पर हो सकता है पिछली कन्वर्जेशंस को लेकर, या फिर आपके और इनके बीच में जो भी मेमोरीज रही हैं, उन मेमोरीज के बारे में सोचकर या तो एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम के बारे में ये सोच रहे हैं कि वक्त अभी ऐसा आएगा जहाँ पर हो सकता है ये आपके साथ इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। ये एक चीज हो सकती है। और दूसरी जो चीज है, आपके पर्सन आपके और इनके बीच में जितना भी टाइम बीत चुका है, जो जो भी मेमोरीज उन्होंने कलेक्ट करके रखी हैं, जैसा भी आपके साथ एक गिव एंड टेक इनका रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में ये बहुत ही डिटेल्ड वेज में सोच रहे हैं। एंड जब जब भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं, इन्हें बहुत शायद अच्छा महसूस हो रहा है। दे आर पॉजिटिव अबाउट दिस कनेक्शन, दे आर पॉजिटिव अबाउट यू, एंड मे बी दे आर वेटिंग फॉर सम टाइम टू अपीयर इन देयर लाइफ्स। यानी कि दे आर वेटिंग फॉर द मिराकुलस टाइम। और इस मिराकल को ये हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मिराकल मोस्ट ऑफ द यहाँ पर लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ से या तो किसी इनविटेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आप इनको कहीं पर इनवाइट करें, या फिर एक चीज़ और भी ये हो सकती है कि ये आपको इनवाइट करने के लिए वेट कर रहे हैं। मतलब दे आर प्लानिंग टू इनवाइट यू समवेयर, जहाँ पर हो सकता है ये आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। इट इज़ ऑल अबाउट द स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, ठीक है। तो आपके पर्सन एक्साइटमेंट में है एंड एज वेल एज ये हो सकता है अपने किन्हीं दोस्तों से आपका जिक्र कर रहे हैं। यानी कि दे आर जस्ट डिस्कसिंग द मैटर विद देयर फ्रेंड्स, जहाँ पर ये हो सकता है आपके और इनके बीच में बीता गया टाइम या फिर जो जो भी आपने एक्सचेंज किया एक दूसरे के साथ, अगर इवन इफ इट इज़ अबाउट द टाइम या गिफ्ट्स को भी ले सकते हैं हम। कुछ तो यहाँ पर या तो एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर कुछ ऐसा टाइम जो आपने एक दूसरे के साथ बिताया हो और उसकी एक सेलिब्रेशन ये अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ।
एक कह सकते हैं ना, एक हैप्पी टाइम, जिसको हम बबल फेज भी कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की लैंग्वेज में, जहाँ पर बहुत अच्छा टाइम बिताया होता है आप लोगों ने। वो जो ब्लिस होती है, इनिशियल स्टेज की जो ब्लिस होती है, वो सब कुछ आपके पर्सन याद कर रहे होंगे कि हमने इतना टाइम यहाँ पर स्पेंड कर दिया। ऑलमोस्ट यहाँ पर बहुत लोगों के लिए 1 साल हो सकता है, 1 साल से ज़्यादा हो सकता है। तो जो टाइम भी आपने एक-दूसरे के साथ बिताया है, ये उसकी या तो सेलिब्रेशन में खुद को सेंस कर रहे हैं, या फिर ये आपके और इनके बारे में अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स, जिस किसी के साथ भी ये एक क्लोज़नेस में हैं, उन लोगों के साथ ये अपना मैटर डिस्कस कर रहे होंगे गाइज़। ऑन द अदर हैंड, आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर स्ट्रेंथ वाली हैं। एक ऐसे टाइम फ्रेम के बाद, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रख दिया, इस पर्सन से आप कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन में बने हुए थे, आप इनसे बातचीत कर रहे थे, आप इनकी तरफ एनर्जी का एक कांस्टेंट एक्सचेंज बनाकर रख रहे थे। तो आपको जब कभी भी एक ऐसी वाइब सेंस होती है ना कि अभी बहुत हो गया, ठीक है? दिस पर्सन डोंट डिज़र्व दैट मच आल्सो। ऐसा भी फ़ील होता है ना कि इस पर्सन को हमें इतनी भी अटेंशन नहीं देनी चाहिए, ये पर्सन इतना भी डिज़र्व नहीं करते, फाइन। अब थोड़ा-सा हमें वॉक अवे हो जाना चाहिए। क्योंकि हद से ज़्यादा भी अगर आप किसी के लिए अवेलेबल रहते हो गाइस, तो वैल्यू कम हो जाती है। ये जनरल मैसेज भी है सभी के लिए कि हद से ज़्यादा अपनी अवेलेबिलिटी आपने नहीं रखनी है। क्योंकि मतलब उसकी एक लिमिट होती है। अगर आप हद से ज़्यादा किसी की लाइफ में इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो, हद से ज़्यादा अवेलेबल रह रहे हो, तो आपकी कमी वो पर्सन कभी फ़ील ही नहीं कर पाएँगे। और कमी महसूस करने का मतलब ये होता है कि उस कनेक्शन को आप मज़बूत बना रहे हो, फाइन। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, दूरियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं गाइज़। अगर आप एक डिस्टेंस बनाते हो, एक-एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम का, एक आप जब डिस्टेंस बनाते हो, एक वो इंटरवल रखते हो, तो आपका कनेक्शन ज़रूर मज़बूत रहेगा, और वहाँ पर एक-दूसरे की रिस्पेक्ट होगी, वैल्यू रहेगी। अगर आप हर बार इनके लिए अवेलेबल रहते जाओगे, या फिर हर बार आप एनर्जी इनकी तरफ इन्वेस्ट करते जाओगे, तो ये पर्सन या तो आपको ग्रांटेड ले लेंगे, या फिर ये कभी आपको मिस नहीं कर पाएँगे, और वो एक बहुत ही नेगेटिव पैटर्न बन जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गाइस, कि जो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट वेज़ में मिलती है ना, वैसी चीज़ों को चेज़ करना पसंद करते हैं बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स। अगर ईज़िली कोई चीज़ उनको अवेलेबल मिल रही है, तो वो उसकी इज़्ज़त नहीं करते, वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। वो यही सोचते हैं कि चलो यार, ये तो मतलब मेरा ही है, ये तो अवेलेबल रहेगा ही मेरे पास। तो अपनी जो डिग्निटी है, अपनी जो वैल्यू है, उसको प्रोटेक्ट करने का आपका काम है। और अगर आप ऐसी चीज़ सेंस करके इस पर्सन से वॉक अवे हुए हो, जितने लोगों की भी आज की एनर्जी स्ट्रेंथ वाली है, उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने बहुत ही सही डिसीज़न लिया है, और ये हर बार आपको करना है। एक-एक इंटरवल ऑफ टाइम आपको बनाना है, जहाँ से आप हर बार इनसे वॉक अवे हो रहे हों। कुछ अच्छी यादें दे देना इनको, ताकि ये आपको मिस करें। और यही एफर्ट भी है कि अगर आप किसी कनेक्शन को चेज़ कर रहे हो, किसी पर्सन को आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो, तो उनका अटेंशन अगर आप हमेशा अपने ऊपर बरकरार रखना चाहते हो, या फिर उनका इंटरेस्ट हमेशा बरकरार रखना चाहते हो, तो एक तरीका ये भी है कि आप उन्हें अच्छी यादें दीजिए। कि जितना भी टाइम आप उनके साथ स्पेंड कर रहे हो, वहाँ पर आप अच्छी कन्वर्सेशंस रख सकते हो। आप अच्छा एक टाइम स्पेंड उनके साथ कर सकते हो, एंड कुछ ऐसी यादें आप उनके साथ शेयर कर सकते हो म्यूज़िक को लेकर। कुछ मेमोरीज़ आप उनके साथ क्रिएट कर सकते हो, ताकि आप जब कभी भी गायब हो जाएँ, आप जब कभी भी वॉक अवे कर रहे हों, तो उस पर्सन को वो सारी बातें याद आएँ। फाइन। अगर आपने कुछ ऐसा माहौल ही नहीं बनाया, ऐसी मेमोरीज़ उनके लिए छोड़ी ही नहीं, तो वो आपको क्यों मिस करेंगे? गेटिंग माय पॉइंट। बहुत सारे लोग हमेशा नैगिंग रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, और उस पर्सन को वही याद रहता है कि ये पर्सन तो मुझसे लड़ते रहते हैं, मैं क्या ही इनको याद करूँ, काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये भी नहीं करना है। जब आप वॉक अवे करने वाले हो ना, तो कुछ अच्छा करके जाना, फाइन। ताकि उस पर्सन को वो जो लास्ट मोमेंट्स हैं आपके, वो याद रहें, ताकि ये कम बैक करने के लिए एक तरह से
अपने अंदर वो ज़ील महसूस करें, इंस्पिरेशन महसूस करें, मोटिवेशन महसूस करें कि चलो यार, मैं अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे वापस जाना है इस पर्सन के पास, क्योंकि इस पर्सन के बगैर मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, इस पर्सन की मुझे एनर्जी चाहिए, काइंड ऑफ अ थिंग। आई होप यू गाइज़ आर गेटिंग माय पॉइंट्स। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ एयर की एनर्जीज़ में आपके पर्सन हो सकता है एक एक्शन ले सकते हैं। इट टॉक्स अबाउट द क्लियर कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। अगर ये बहुत ही लाइक कंसील्ड मैनर में आपसे बात करते हैं, सिर्फ हिंटिंग्स या जेस्चर्स आपको शो करते हैं, लेकिन कभी भी क्लियरली बताते नहीं कि कैसा महसूस कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर आप एक एक्सपेक्टेशंस ये रख सकते हो कि आपके पर्सन क्लियर वेज में कुछ बताने वाले हैं आपको, या तो इन द फॉर्म ऑफ अ मैसेज, या फिर सीधे कॉल कर सकते हैं आपको, या रीच आउट भी हो सकता है। बहुत लोगों के लिए ये ऐसा रीच आउट होगा जहाँ पर आपके और इनके बीच में जो बातें हैं वो क्लियर वेज में आएंगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फाइन। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक एक्शन या एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपके पर्सन कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड वेज में आपसे बताएंगे, कुछ भी ये छिपाएंगे नहीं। एंड हो सकता है इनका अप्रोच बहुत ही प्रैक्टिकल वेज में होगा। अगर अब तक भी ये एक जेस्चर या हिंटिंग फॉर्म में ही आपसे बात करते थे, तो ऐसा नहीं होगा अभी। अभी बहुत प्रैक्टिकल लेवल्स पर बातें होंगी, जहाँ पर हो सकता है आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को डिज़ाइन कर रहे हों, और ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस शायद आपके लिए लेकर आ सकते हैं। फाइन, यहाँ पर इमोशनल कोई सिनेरियो नहीं है। इमोशनल का मतलब ये है कि अगर आपके पर्सन इमोशनल वेज में आकर खुद को रोका भी करते थे, जैसे कि ऐसा होता है ना कि इमोशनल जब हम रहते हैं तो उस समय डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इमोशनली हम कुछ गलत डिसीजंस लेते हैं। तो आपके पर्सन अगर इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल अपने आप को सेंस करते हैं, और ये जब कभी भी इमोशनल होते हैं, तो ऐसे टाइम अगर ये डिसीजंस नहीं लेते हैं, तो चांसेस आर देयर कि आपके पर्सन अपने एक ऐसे एलिमेंट में आ सकते हैं जहाँ पर ये प्रैक्टिकल लेवल्स पर आकर आपसे बात कर सकते हैं। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, जहाँ पर कुछ भी फाल्स प्रोमिसेस नहीं है, सीरियस मैनर में आकर आपसे बात कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब है गाइस। आई होप यू आर गेटिंग हियर कि आप लोगों के लिए एनर्जीज कैसे प्रोसीड होने वाली हैं। तो यूनिवर्स भी आपको एक साइन देना चाहता है यहाँ पर। ब्लेसिंग्स की एनर्जीज आप लोगों के लिए अपीयर हुई हैं। रिमेंबर, अ रेनबो इज जस्ट white light unpacked. Even when life seems dark, it is still full of blessings waiting to be uncovered. Counting them will bring back the rainbows to your day. तो इसका मतलब यही है कि जब कभी आप एक डिफिकल्ट टाइम देख रहे हो, तो उस डिफिकल्ट टाइम में भी एक सिल्वर लाइनिंग होती है। तो हमेशा याद रखना, कुछ नेगेटिव आपके साथ हो रहा है या फिर कुछ सही से प्रोसीड नहीं हो रहा है, तो उसमें भी एक तरह की ब्लेसिंग्स होती हैं, और वो ब्लेसिंग्स आपको बाद में पता चलेंगी कि आपके साथ इतना डिले क्यों रहा, क्या वजह रही है, और इतना इंतज़ार क्यों करना पड़ा है आपको। क्योंकि वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो आप जितना यहाँ पर सब्र रखोगे, सब्र दिखाओगे, तो हो सकता है उतना ही मीठा फल आपको खाने को मिले। तो ब्लेसिंग्स को हमेशा काउंट कीजिए गाइस। आपके पास जो है उन सारी चीज़ों को भी आपने काउंट करना है। जब कभी भी नेगेटिव टाइम आप देखते हो अपनी लाइफ में, तो आप उस एरिया पर ज़्यादा फोकस करें जहाँ पर आपके पास जो जो भी चीज़ें हैं, जो नहीं है उनके बारे में सोच कर रोने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप अपने पास प्रेजेंट चीज़ों को काउंट करके उन सारी ब्लेसिंग्स का आप गॉड की तरफ ग्रैटिट्यूड सेंड करते हो, तो गॉड आपको और ब्लेसिंग्स शावर करेंगे। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि अपने नेगेटिव टाइम में उस सिल्वर लाइनिंग को देखने की कोशिश कीजिए। तो यही था गाइस आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।